हेलो माय बीटीएस आर्मी। सो आप कैसे हो आर्मी। इस चैनल पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, छपरी बीटीएस हेटर्स रोस्ट वीडियो। इस वीडियो पर बाकी सारा रिस्पांस तो बहुत अच्छा आया क्योंकि रोस्ट तो मैंने भयंकर तरीके से किया था, बट इस पे कुछ कमेंट भी आ गए छपरी हेटर्स के। इन कमेंट्स का आंसर देना भी ज़रूरी था, नहीं तो ये हेटर्स समझते कि हम आर्मी डर गए हैं। एक्चुअली मेरे पेपर चल रहे हैं, इसी वजह से मैं एक्टिव नहीं थी, बट मैंने सोचा कि अगर मैं इनको रिस्पॉन्स नहीं करूँगी तो इनके दिमाग में कुछ गलतफहमी आ जाएगी, इसीलिए मैंने इनके लिए कुछ टाइम निकाला है। तो चलिए इस वीडियो में भी इनको रोस्ट करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना ताकि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। सबसे ज्यादा कमेंट तो एक इस लड़की ने किया, पता नहीं ये लड़की है लड़का है जो भी है, बट ये बहुत ही खिसियाई हुई थी। अरे रुको भाई, इसकी भी पोल हम धीरे धीरे बहुत अच्छे से खोलेंगे, पहले इसका पहला कमेंट पढ़ते हैं। ये मैडम लिखती हैं, BTS can't do anything, still everyday like child depend on others। आई ना हंसी इस कमेंट को पढ़कर, मुझे भी बहुत आई थी। मतलब BTS कुछ नहीं कर सकते हैं अपने दम पर, वो बच्चों की तरह अभी भी दूसरों पर निर्भर है। ओह वाओ मैडम, मतलब BTS की ये सक्सेस, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो कि BTS के खड़े होने पर सभी लोग खड़े हो रहे हैं। जब BTS अवार्ड जीतते हैं और खुशी मनाते हैं तो उनसे ज़्यादा खुशी तो दूसरे लोग होते हैं। मतलब ये सारी जो सक्सेस है ये दूसरों ने BTS को दी है, BTS ने खुद से कुछ नहीं किया। मुझे तो लगता है यही मैडम BTS का अवार्ड देके आती होंगी, तभी तो इस तरीके की बेकार और भद्दे कमेंट कर सकती हैं। मतलब सीरियसली यार, सच में तुम्हारे दिमाग नहीं है, भूसा भरा है क्या। अब तुम लोग कहोगे मैं कैसे वर्ड की यूज़ कर रही हूँ, लेकिन है यार, ये लोग ऐसे ही वर्ड डिजर्व करते हैं। नहीं मतलब तुम खुद ही सोचो, अगर ये लोग कहती हैं कि ये लोग BTS तो वोटिंग से आते हैं, तो यार दुनिया में हर जगह वोटिंग होती है। अब तो हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सबको भी कहोगी कि ये लोग भी दूसरों पे डिपेंड है, तो ऑब्वियसली दूसरों पे डिपेंड होंगे ही ना, क्योंकि दूसरे ही लोग इनको बनाते हैं। अब ये तो कोई सेंस नहीं है इस बात का कि BTS अपनी सक्सेस खुद से नहीं अचीव करें। मतलब मैं इस बात का क्या ही रिस्पॉन्स करूँ, ये तुम्हारी मेंटेलिटी को दिखाता है कि तुम अभी बहुत छोटी बच्ची हो, तुम कुछ भी कहने लायक नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं आता जाता, बस तुम कमेंट करने आ गई हो चिढ़न बस। चलो छोड़ो, अब तुम्हारे दूसरे कमेंट को देखते हैं क्योंकि मुझे तो सबके आंसर देने हैं। सेकंड कमेंट में ये मैडम कह रहे हैं, थियोंग इज नॉट मोस्ट हैंडसम मैन, फूल्स। ओह गॉड, फूल्स, हम फूल्स हैं। यार सीरियसली तुम बहुत छोटी बच्ची हो यार, सच में तुम्हें कुछ नहीं आता पता। तुम कह रही हो थियोंग मोस्ट हैंडसम मैन नहीं है, यार थोड़ी सी नॉलेज रख लो। चलो मैं ही तुम्हें बताती हूँ, मैं गूगल पे सर्च करती हूँ वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन, ठीक है। मैंने सर्च किया, पहले ही सर्च में वी का नाम आया। चलो मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ क्या लिखा है। किम त्योंग, ऑल्सो नोन एज वी फ्रॉम BTS, was named the most handsome man in the world 2024. He won the title in a global poll conducted by a British magazine. So ये मैंने कहीं और से नहीं निकाला, ये मैंने गूगल से निकाला। अब गूगल पे तो तुम्हें विश्वास होगा ही, अगर गूगल पे भी नहीं है तो भाई तुम्हारी बुद्धि तो प्रभु ही संभालें, क्योंकि अब तो गूगल भी कह रहा है कि वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन हमारे भी हैं। हम लोग अपने मन से कोई बात नहीं करते। और तुम्हारी नॉलेज के लिए एक और बात बता दें, छोटी सी बच्ची, हमारे मिस तुमसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी, क्योंकि हम लोग किसी के लिए भी बुरी बातें नहीं सोचते हैं, लाइक यू। एंड तुम हम सबको फूल्स कह रही हो। देखो तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें कोई ज्ञान व्यान कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो जब तुम्हें नॉलेज ना हो तो बिना किसी बात के कहीं और पे घुसना नहीं चाहिए। ये हमने कोई भी गलत बात नहीं बोली, मैंने तुम्हें फुल प्रूफ के साथ बताया है कि BTS भी ही मोस्ट हैंडसम मैन है। तो अब जब मैंने प्रूफ दिखा दिया तो अब तुमसे बात करना व्यर्थ है, इसीलिए अब आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और इस कमेंट का आंसर यही हो सकता है, अगर तुम गूगल पे यकीन करती हो तो तुम्हें इस बात पे ज़रूर यकीन होगा। चलो तुम्हारे अगले कमेंट को देखते हैं। आगे ये छोटी सी बच्ची कहती है, लेकिन दैट वुमन सेड शी डोंट हेट BTS बट देयर फैंस हु थ्रो हेट ऑन अदर्स लाइक दे डिड टू हॉन सोही। ओह, तो यानी कि तुम वो चश्मे वाली दीदी की बात कर रही हो आर्मी, ये उन चश्मे वाली दीदी की बात कर रही है जिसकी बात मैंने पहले वाली वीडियो में की थी, और उसने बाद में बोला था कि मैं BTS से कोई हेट नहीं करती हूँ। तो भाई बोलोगे ही, और इसके लेकिन साथ में ये भी बोलता है मैं BTS से हेट नहीं करती हूँ, और साथ ही साथ उसको गलत वर्ड भी बोल रही थी। तो उसकी बात तो छोड़ो, वो तो पूरी दिमाग से पागल है।
तो अब मैं हाँ तुम्हारी बात कर लेती हूँ। तुम कह रही है कि वो लड़की ने पहले बोल दिया कि वो बीटीएस को हेट नहीं करती, उसके बाद भी हम आर्मीज उसको ब्लेम कर रहे हैं। तो नहीं, उसने बीटीएस को हेट ना करने की बात तब बोली थी जब वो काफ़ी हेट पा चुकी थी, और साथ ही साथ उसी वीडियो में ये भी बोल रही थी कि बीटीएस को तो बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ पसंद करती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बीटीएस के बारे में गलत सलत बोल रही थी। और हाँ, नीचे तुमने बात बोली है हान सोही की कि हान सोही के साथ भी हमारे मीस ने ऐसा किया था। तो देखो, उसकी फ्रेंड ने बताया था कि हान सोही डर रही थी कि हम जंकू के साथ जब परफॉर्म कर रहे हैं तो बीटीएस आर्मी गलत सोचेगी। तो देखो, इस बारे में ऐसा कुछ नहीं था, किसी भी आर्मी ने हान सोही के लिए कोई भी गलत चीज़ नहीं बोली थी। इसका मतलब तुम्हें इस मैटर की भी कोई भी नॉलेज नहीं है, फिर भी तुम छोटी मोटी बातों को सुनकर के यहाँ पर फालतू की बकवास करने आ गई हो। कुछ टॉक्सिक आर्मीज की वजह से तुम पूरे फैंडम को ब्लेम नहीं कर सकती हो, और इसीलिए अपने वर्ड्स एंड अपने माइंड्स पे कंट्रोल रखा करो जब तक तुम्हें पूरी बात पता ना हो। तुम यहाँ आकर के बोलने तो लगी, लेकिन तुम्हें इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो तुम अभी पक्का छोटी बच्ची हो एंड अपनी बातों पे बहुत ध्यान से सोचा करो। चलो नेक्स्ट कमेंट, यहाँ पर यही बच्ची लिखती है, यू बीटीएस आर्मीज आर गर्ल्स राइट? How can you hate Han So-hee? You guys are cringe. BTS got hate because of armies, so be responsible. You guys are the actual reason for hate. So toxic, immature fandom armies, they will cause more haters of BTS in future. मतलब आर्मी ये छोटी सी बच्ची या फिर बहुत ही बड़ी हेटर हम आर्मीज को इमेच्योर कह रही है एंड कह रही है कि हम सब ऑल टोटल टॉक्सिक है और हमारी वजह से फ्यूचर में बीटीएस को और भी हेटर्स मिलेंगे एंड हम सभी रिस्पॉन्सिबल हैं बीटीएस को हेट पहुंचाने के लिए। तो चलो, सबसे पहले मैं तुम्हारी एक बात का रिप्लाई करती हूँ। शाहरुख खान, शायद तुमने नाम सुना होगा अगर तुम इंडिया की हो तो। शाहरुख खान, जॉन सेना, इनका भी नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं। तो ये इमेच्योर है या फिर दे आर गर्ल्स तुमने लिखा है ना, तो क्या ये सब आपको गर्ल्स दिख रहे हैं? मुझे नहीं पता कि शाहरुख खान और जॉन सेना गर्ल है, शायद तुम्हारी मेंटेलिटी में हो। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सही बोल रही हूँ। जॉन सेना एंड शाहरुख खान कोई गर्ल नहीं है यार। तो तुम्हारी पहली लाइन का आंसर दे दूं जो तुमने लिखा है कि सभी आर्मी गर्ल्स हैं, तो नहीं भाई, शाहरुख खान, जॉन सेना, जस्टिन बीबर एंड इस तरीके के बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो कि मेल हैं, वो सब गर्ल्स नहीं हैं। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, एंड वो सभी बीटीएस को बहुत पसंद करते हैं। अब तुम कहो कि मैं फालतू की बात कर रही हूँ, तो मैडम जा करके गूगल पे सर्च कर लो, एंड गूगल नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कर लो, तुमको मिल जाएगा। एंड शाहरुख खान का तो बहुत ही फेमस वीडियो है, देखा होगा, आई लव बीटीएस। और जॉन सेना ने तो सबके सामने बोला था। तो अगर तुम्हें ये सब कुछ आता है ना तो जाकर सर्च ज़रूर कर लेना, ओके। एंड तुमने बोला है इमेच्योर फैंडम, बेटा हम लोग इमेच्योर नहीं है, तुम हो जो कि बहुत ज़्यादा हो, तुम्हें कोई नॉलेज वॉलेज नहीं है, मैं पक्का बता सकती हूँ। तुम एकदम ही बेवकूफ़ लड़की हो। तुम बोलो कि मैं तुम्हें फालतू की वर्ड बोलूँ, नहीं, तुम रिस्पॉन्सिबल हो अपने हेट के लिए। तुम हम आर्मीज को कह रही हो ना, तुम रिस्पॉन्सिबल हो अपने लिए गलत सलत वर्ड बुलवाने के लिए। अभी तो मैं फिर भी तुम्हें बहुत अच्छे से बोल रही हूँ, अगर यहाँ आर्मीज बोलने लगी तो तुम डिप्रेशन में चली जाओगी। इसीलिए तुम्हें बोल रही हूँ, जब तक तुम्हें पूरी नॉलेज ना हो आकर के इस तरीके के कमेंट मत करना बेटा, मत करना। नेक्स्ट कमेंट, एक हेटर ने लिखा था बीटीएस नहीं बेस्ट टॉयलेट सर्विस, उस पर इन मैडम ने कमेंट किया, ओ बहुत कैजुअल है, आपको रियल रीज़न बताना चाहिए बीटीएस को हेट करने का, जैसे कि मेरा है। उनकी टॉक्सिक फैंडम के कारण मुझे नफरत है बीटीएस से। आर्मीज ऐसा दिखाती है जैसे बीटीएस भगवान है और दूसरों को उनकी पूजा करना है। दे थ्रो हेट इन फीमेल सेलिब्रिटी लाइक हान सो-ही, खुद लड़की होकर दूसरे लड़कियों के बारे में जहर उगलती हैं। देखो चलो, पहले वाले कमेंट को बता दूं, जिसने लिखा है बीटीएस बेस्ट टॉयलेट सर्विस, तो वो तो एकदम बेवकूफ़ है। उससे बात ही मत करना, बेकार है, क्योंकि उसको कोई नॉलेज वॉलेज नहीं है। भले ही तुम किसी भी चीज़ से हेट करते हो, लेकिन अगर तुम इस वर्ल्ड में रहते हो और नॉलेजेबल पर्सन हो तो तुम्हें हर चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। बट अगर तुम बीटीएस से हेट भी करते हो, उसके बाद भी तुम्हें बीटीएस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नहीं पता है तो तुम किसी लायक नहीं हो। एंड नीचे वाले कमेंट का आंसर यही दूंगी कि सिस्टर, तुमने लिखा है कि मैं बीटीएस से इसलिए नफरत करती हूँ क्योंकि उनकी फैंडम टॉक्सिक है, वो बीटीएस को भगवान बताती है। तो भाई गलत हो तुम, बीटीएस को भगवान तो हमारे में कभी नहीं कहते, एंड हम तो दूसरों से कभी नहीं बोलते हैं कि तुम उनको देखो। तुम लोग तो फालतू में ही जलन बस उनको देखते हो, क्योंकि तुम लोग चिढ़ते हो कि आखिर हम आर्मीज इतना हैप्पी कैसे हैं, हम किसी दूसरे के बारे में इतना अच्छा कैसे सोच सकते
सकते हैं, क्योंकि तुम सब टॉक्सिक हो रियल में। हम आर्मीज टॉक्सिक नहीं है, तुम रियल में टॉक्सिक हो। जबरदस्ती तुम हम आर्मी से पंगा लेती हो, जबरदस्ती हम लोगों से बोलती हो कि नहीं बीटीएस बुरे हैं, बीटीएस बुरे हैं, और जब हम आर्मीज तुम्हारी ये बात का रिप्लाई कर देते हैं तब तुमको आग लग जाती है कि लो, और उसके बाद तुम क्या फैलाती हो कि बीटीएस आर्मी टॉक्सिक है। क्यों? क्योंकि वो बीटीएस आर्मी बीटीएस हेटर्स को जवाब दे रही है, वो भी सही सही। इसी वजह से तुम लोगों को मिर्ची लग जाती है एंड तुम ही बोलते हो कि बीटीएस आर्मी मैं इसलिए नफरत करती हूँ क्योंकि वो टॉक्सिक है। टॉक्सिक तुम लोग हो जो तुम लोग किसी एक लोगों से इतनी नफरत करते हो, लाइक बीटीएस। तुम लोग बीटीएस से इतनी नफरत करते हो कि तुमको उनकी अच्छाई तो कभी दिखती ही नहीं है, सिर्फ तुम्हें उन्हें बुरा बुरा दिखता है। क्यों? क्योंकि तुम लोग दूसरों के बारे में इतना बुरा सोचते हो। एंड मैं केवल बीटीएस की बात नहीं करूँगी, तुम लोग सब उन लोगों से चिढ़ते होगे जो बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि तुम लोग सोचते हो जैसे हम बुरे हैं वैसे दुनिया भी बुरी हो जाए। बट ऐसा नहीं है सिस्टर, ऐसा नहीं होता है। एंड एक बात और, तुम पक्का हान सोए की काफ़ी अच्छी फ़ैन होगी, तो अब हम तुम्हें बोले कि तुम हान सोए की बात को लेकर हम आर्मीज को काफ़ी बुरा भला कह रहे हो, इसका मतलब तुम भी एक टॉक्सिक हो, तुम भी हान सोए के एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक फैन हो। एंड हम लोग तुम्हें कुछ बुरा भला कहें बट हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि हम लोग तो अच्छे हैं ना। चलो तुम्हारा ही नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। तुम लिखती हो 7 मैच्योर मैन नीड टीनेजर्स टू प्रोटेक्ट देम। अच्छा ठीक। चलो मैं पहले कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं तुमको कुछ लोगों की फोटो दिखाती हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें बोलूँगी आखिर मैं क्या बताना चाहती हूँ। अगर तुम थोड़ी बहुत भी सोशल मीडिया को जानती होगी तो तुम्हें पता होगा ये लोग कौन है। ये कोल्डप्ले हैं एंड इनको भी जानती होगी। ये जॉन सेना है, ये काफ़ी फेमस हैं। एंड इनके बाद ये इंडिया की ही दिशा पाटनी है। एंड अब इनके बाद तुम्हें बताऊंगी जस्टिन बीबर। ये है जस्टिन बीबर। एंड जस्टिन बीबर को तो पक्का ही जानती होगी, नहीं जानती हो तो शाहरुख खान। ये है हमारे शाहरुख खान, जिनको तो ऑफ कोर्स जानती होगी क्योंकि तुम इंडिया की हो। अब तुम मुझे ये बताओ इनमें से कौन टीनेजर है? नहीं जल्दी से बताओ। तुमने बोला ना 7 मैच्योर मैन को ज़रूरत है टीनेजर्स की उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो जितने सेलिब्रिटी बताए बहुत ही फेमस है, पूरी दुनिया इनको जानती है। और इन लोगों ने सबके सामने बोला है कि यस हम बीटीएस आर्मी हैं, हमें बीटीएस बहुत पसंद है। तो इनमें से तुम मुझे बता सकती हो कौन टीनेजर है? नहीं बता सकती क्योंकि इनमें से कोई भी टीनेजर नहीं है। हे भगवान यार, ये लड़की से कैसे पल्ला पड़ गया मेरा, और मैं इसको रिप्लाई भी कर रही हूँ। कोई बात नहीं, इस बार रिप्लाई कर दे रही हूँ, अगली बार से ऐसे बेवकूफ़ों के सीधे कमेंट डिलीट करूँगी बिकॉज ये मेरे रिप्लाई के लायक ही नहीं है। आर्मीज, आप इस लड़की के कमेंट से ये तो जान सकते हो इस लड़की के अंदर कितना जहर भरा हुआ है। मुझे नहीं पता ये जहर कैसे आया और उसको ऐसा क्या हुआ कि जो इतना ज़्यादा हेट करती है बीटीएस से, लेकिन ये तो पता है कि इसके अंदर इतना जहर है ना बीटीएस को लेकर के कि पता नहीं, जैसे कि जहर उगल रही है मेरे चैनल पर, तो समझ सकते हो। अगर इसके सामने कोई बीटीएस आर्मी पड़ती होगी ये तो पक्का उनके बाल नोच लेती होगी। हाँ, ये काम सिर्फ बीटीएस हेटर्स कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मारपीट, बिकॉज हम आर्मीज तो बहुत सीधे होते हैं। हम लोगों को तो केवल खुद से मतलब होता है और हम लोग खुद ही काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं, बट ऐसे हेटर्स आकर हमें परेशान करते हैं। तो तुम्हारे कमेंट का आंसर यही है बेटा कि इनमें से कोई टीनेजर नहीं है। इसका मतलब ये तुम्हारी धारणा बिल्कुल गलत है। धारणा मतलब थिंकिंग बेटा, कि सारी बीटीएस आर्मी गर्ल्स होती हैं, जो कि मैंने तुम्हें दिखा दिया पूरा ही एग्जाम्पल सेट कि बीटीएस आर्मी गर्ल्स नहीं होती हमेशा, ठीक है, क्योंकि हर फैंडम में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इक्वली होते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि के लिए तो सर ठीक है। और दूसरा कि बीटीएस आर्मीज टीनेजर्स होती हैं, वो मोस्टली टीनेजर्स हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि ऑल टोटल टीनेजर्स हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें दिखा दिया कि ये सारे फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि कोई टीनेजर नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बता दूंगी, जो भी कोई आपकी सक्सेस से जलता है ना वो रियल में टॉक्सिक होता है, और हम आर्मी सक्सेस को अप्रिशिएट करते हैं ना कि उनसे जलते हैं। एंड एक बात जो मैंने पिछले वीडियो में भी कही थी और अभी भी कह रही हूँ कि जितने भी स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना वो सब बीटीएस को पसंद करते हैं क्योंकि वो उनकी रियल सक्सेस जानते हैं, वो हार्ड वर्क जानते हैं। एंड जितने भी फालतू के लोग, बेकार लोग होते हैं वो सब हेट करते हैं क्योंकि उन्हें सक्सेस का मीनिंग ही नहीं पता, उनको हार्ड वर्क का मीनिंग नहीं पता, इसीलिए वो सब बीटीएस से हेट करते हैं। आगे ये लिखे हैं, तुम लोग लड़कियां होकर के दूसरे लड़कियों को हेट करती हो और बीटीएस फैन के नाम पे और बोलती हो प्राउड टू बी आर्मी। सो हाँ, हम लोग बहुत ही प्राउड के साथ बोलते हैं कि हम बीटीएस आर्मी है क्योंकि बीटीएस आर्मी बहुत अच्छी होती है, दूसरे के बारे में अच्छा बात करती है और हमेशा सभी के लिए अच्छा सोचती है। एंड एक और बात कि तुम लोग लड़कियां होकर के दूसरों के बारे में जहर उगलती हो, तो नहीं मैडम, हम दूसरों के बारे में जहर नहीं उगलते, बल्कि आप जैसे टॉक्सिक हेटर्स हम आर्मी से ज़बरदस्ती पंगा लेते हैं और फिर मुँह की खाते हैं एंड हम लोग की बुराई करते हैं। चलो, लेकिन मैं आपके बारे में भी कुछ अच्छी चीज़ें हम आर्मीज को बता देंगे जिससे आपकी भी औकात पता चल जाएगी। तो रुको जरा,
सबर करो। ये चैनल दिख रहा है आर्मी, ये इसी सिस्टर का है जिसका आगे मैं आपको कमेंट पढ़ाती आ रही हूँ तब से अभी तक। ये BTS का ही वीडियो डाले हैं जिनका जो 3.5 के है। मतलब देख रहे हो, BTS के नाम पे व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए और उन्हीं के बारे में फालतू की बातें करनी। हालांकि ये जो वीडियो डाला है एकदम ही बकवास, एकदम बेकार और यूजलेस वीडियो है, इसका कोई सेंस नहीं है। हाँ, मैं इसको सर्च करके देख चुकी हूँ, ये फालतू वीडियो है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। सो दीदी, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि कहाँ से आई है भाई? तुम BTS के नाम पे व्यूज चाहती हो और उन्हीं के बारे में हिट कराती हो, सच में तुम धन्य हो। चलो आगे एक बेवकूफ़ बंदे का कमेंट पढ़ाती हूँ। इस बेवकूफ़ ने लिखा है, कौन सा आर्मी लड़ने भेजते हो और ये 15 साल की गाली मत दो बोल करके खुद ही दूसरों की शक्ल के बारे में बुरा बोल रही है। छक्का आर्मी, प्राउड टू बी एन इंडियन, कोरिया की नहीं चाटते हम। समझ रहे हो मैं इसको बेवकूफ़ क्यों कह रही हूँ? मैं बेवकूफ़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसे ये नहीं पता कि BTS आर्मी कोई जंग नहीं लड़ती है। भाई साहब, BTS आर्मी का एक फुल फॉर्म है और BTS एक बैंड है और आर्मी उनकी फैंडम का नाम है। तो देखो, अब मैं तुम्हें यहाँ पर BTS आर्मी का फुल फॉर्म नहीं बताती रहूँगी, ये काम गूगल का है, जाकर गूगल पे सर्च कर लो। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, BTS आर्मी और इंडियन आर्मी की कोई तुलना नहीं है। इंडियन आर्मी मतलब हमारी सेना जो जंग लड़ती है बॉर्डर पर, एंड BTS आर्मी एक फैंडम का नाम है। बेवकूफ़ लड़के, तुम्हारा तो बुद्धि नहीं है तो पता है, इसलिए तुमसे बकवास करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, तुमने लिखा छक्का आर्मी, तो ओके, तुम्हारी मेंटेलिटी एंड तुम्हारे माता पिता द्वारा तुम्हारे दिए हुए संस्कार बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि तुम्हारी थिंकिंग क्या है। मतलब तुम्हारे संस्कार बहुत ही गिरे हुए हैं एंड तुम्हारे मम्मी पापा ने सिखाया होगा कि शायद सबके साथ इसी तरह की बेवकूफ़ बातें करनी चाहिए। बिकॉज तुम जिन्हें छक्का कह रहे हो और फालतू का गे जो भी बोलते हो, वो सब भी इंसान होते हैं। तो अगर तुम किसी जीते जाते इंसान का ऐसा बोल रहे हो तो पता है तुम्हारे संस्कार कैसे हैं। ओके। और हाँ, प्राउड टू बी इंडियन लिखने से अच्छा है ना कि तुम अपने देश के लिए कुछ करो। अगर तुम्हारे पास थोड़ी बहुत बुद्धि है तो अपने देश के लिए कुछ करो यार। हम सब, अब लोग कहते हैं कि BTS आर्मी पढ़ते रहते नहीं, तो भाई देखो, मैं खुद अपने क्लास की टॉपर हूँ एंड अब मैं अपनी पढ़ाई नहीं करूँगी, तुम सबको क्या कह रहे हो? तो जी हाँ भाई, मैं अपने क्लास की टॉपर हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं एक्स्ट्रा भी करती हूँ। तुम जैसे लोग प्राउड टू बी इंडियन नहीं लिख सकते हो क्योंकि तुम अपने देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, बल्कि अपने देश के बारे में बुरा भला ही कर रहे हो। क्योंकि इस तरीके की फालतू की बातें तुम दूसरों के बारे में बोलोगे ताकि लोग बोलेंगे कि हाँ भाई, इंडियन बॉयज़ ऐसे ही होते होंगे, तो तुम अपने देश की बड़ाई कहीं से भी नहीं कर रहे हो। प्लीज़ हमारे देश का नाम ऐसे मत डुबाओ यार। मैं खुद इंडियन हूँ, मैं खुद एक भारतीय हूँ एंड मुझे पता है मेरे देश की इज्जत कैसे रखनी है। तो मुझे तो लगता है कि आधे से ज़्यादा लड़के इसलिए चिढ़े रहते हैं क्योंकि हर क्लास टॉपर एक गर्ल ही होती है, शायद वो BTS आर्मी भी। एंड हाँ आर्मी, मैंने किसी के बारे में गाली नहीं दी, मैंने दूसरों की शक्ल के बारे में भी क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन हाँ, मैंने ये बोला था कि आपके चेहरे पे बालों का गुलदस्ता रखा है, तो हाँ, ये किसी की शक्ल के बारे में बोला नहीं है। शक्ल के बारे में बोला वो होता है जब मैं किसी के नाक नक्शा, किसी के शारीरिक अंगों के बारे में बोलूँ कि नहीं वो तो लंगड़ा है, वो लुला है, ये टाइप होता है भाई। तो थोड़ी बुद्धि तो चलो नहीं है, कोई बात नहीं, तो मैं ये बोल दूँगी हाँ, गाली नहीं दो ना, मैं कह रही हूँ क्योंकि सच में मेरा चैनल बहुत अच्छा है और न मैं गाली देती हूँ और न मैं कभी सलाह देती हूँ कि कोई भी गाली दो, जो कि काम हेटर्स का ही केवल है। नेक्स्ट कमेंट, दीदी आप भी तो शक्ल नहीं दिखा रही हो। तो भाई मैंने कहा किसी से कि भाई अपनी शक्ल दिखाओ, ये तुम्हारा समझने में गलती है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि हेटर्स अपनी शक्ल दिखाओ, क्योंकि उनकी शक्ल दिखाने लायक होती ही नहीं है। और हाँ, अगर आपको इतना ही मेरी शक्ल देखने का शौक है तो मेरे दूसरे वाले चैनल पर जाकर देख लो, वहाँ पर मैंने फुल ब्लॉग अपलोड किया। इस चैनल पर मैंने व्लॉगिंग नहीं स्टार्ट की, इसीलिए अभी मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन हाँ, दूसरा मेरा चैनल है फैक्ट BTS, अभी वहाँ पर फुल ब्लॉग है, जाकर के देख लो, खूब शक्ल दिख जाएगी आपको।